39,000। नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर पहुंचे हैं मंझावली गांव की सरहद पर, जहां पर आपको पूरी तरफ पानी ही नजर आ रहा होगा। साथ में लोगों का हाल जानने और कांग्रेस क्या करेगी चीजों को देखने के लिए कांग्रेस के नेता घर से निकलकर लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी मंझावली पहुंचे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक सहित बहुत लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और बाढ़ आई है एक तरह से, जो है उन्होंने क्या कहेंगे? जो है हम ये कहना चाहते हैं जी, आपके चैनलों के माध्यम से पता चला है अथनी कुंड बांध से करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये हमारे करीब 14-15 गांव आते हैं, इनका मुआयना करने आए हैं हम आज। अच्छा, प्रशासन की, भाजपा सरकार की क्या तैयारियां हैं, अभी टाइम रहते हुए अगर कोई कमी है प्रशासन अभी तैयारी कर सकता है। किसी को जो खेत में किसान हैं, मजदूर हैं, उनको किसी को घटना ना हो, कोई नुकसान ना हो, टाइम रहते हुए तैयारी कर सकते हैं। और ये भी हम विश्वास दिलाते हैं प्रशासन के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता सभी सहयोग करने का काम करेंगे। ऐसी त्रासदी में कांग्रेस पार्टी हमेशा मदद करने का काम करती है। 2023 में भी जब बाढ़ आई थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने चढ़ बढ़ के भाग लेकर जनता का और किसानों का सहयोग करने का काम किया था। आज भी उसी तरीके से आप देख रहे हैं, झोपड़ियां डूब रही है। देखिए, ट्रैक्टर डूबे हुए हैं, हजारों एकड़ में किसान का नुकसान है। बलजीत जी, मैं बता दूं, यहाँ पर जितने खेत हैं इनमें सब्जियां बोई गई थी। किसानों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया, ये भी कहना चाहता हूँ सरकार से, जो किसानों की जिसने पट्टे पे जमीन ले रखी है, जो उनकी नुकसान हुआ है, सरकार ने मुआवजा और भरपाई करनी चाहिए। ये त्रासदी है और त्रासदी में हमेशा कांग्रेस राज में भी पूरा जो नुकसान हुआ है किसान का या मजदूर का या पट्टेदार का, कांग्रेस राज में हमेशा उनको पूरा जो नुकसान है वो देने का काम किया है। उसी तरीके से भाजपा सरकार ने भी जो किसान को, पट्टेदार को जो नुकसान हुआ है, भरपूर उसका नुकसान अदा करने का काम करना चाहिए। और जो प्रशासन से ये भी कहना चाहते हैं, अगर कैंप नहीं लगाए हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, पट्टेदार हैं, उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था अवश्य जल्दी टाइम रहते हुए करें। उनको ऐसे भी दाना हो, उनके पशु भी हैं और भी हैं, तो बुजुर्ग भी हैं, उनका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 15-20 गांव में बाढ़ आने वाली है लगभग, हो सकता है रात तक, सवेरे तक आ जाए। कुछ गांव में आ चुकी है, कुछ गांव में आ भी चुकी है। कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि फिलहाल उनको तुरंत मदद की पता चला है, जो काली कुंज का पानी इकट्ठा था, पीछे से पानी आ रहा है, वो निकालने का काम किया है। रात तक, सुबह तक पूरा पानी चढ़ने का पूरे आशाएं हैं। और कांग्रेस पार्टी कैंपों में जाके जो मदद की जरूरत होगी वो करने का काम करेगी। और सभी नेताओं से और कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, जो भी मौके पे जाकर बाढ़ ग्रस्त एरिया में किसान का, मजदूर का जो भी मदद कर पाए वो मदद करने का काम करे। और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने गरीब की, किसान की हमेशा मदद करने का काम किया है, आज भी उसी तरीके से मदद करने का काम करेंगे। और हमारे नेताओं का, राहुल जी का, प्रदेश के नेताओं का भी आदेश है, जो भी इस त्रासदी में ज्यादा से ज्यादा मदद करने का काम करे, उनके कंधे कंधा में लागे मदद करने का काम करे पूरा। जी, रिंकू चंदीला इस समय पर हमारे साथ हैं। जैसे कि भी हमारे बलजीत जी ने बताया कि रात हथनीकुंड बैराज से बहुत सारा पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से आज तिगाम क्षेत्र के गांवों, जो दर्जनों भर गांवों में आज बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आप देखो यहाँ चारों तरफ कितना पानी भरा हुआ है। और हम प्रशासन से अपील करते हैं कि भाई, बाढ़ आना कोई प्राकृतिक या प्राकृतिक दोनों कारण हो सकते हैं, और इसमें अब जो बाढ़ आई हुई है और रात या कल तक जो भी बाढ़ आएगी, जितना भी पानी और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा और गांवों की तरफ जाएगा। हम तो ये अपील करते हैं कि प्रशासन, बीजेपी सरकार इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पूरे पुख्ता इंतजाम करे, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे गांव वालों की बात हो, चाहे पशुओं की बात हो। क्योंकि इसमें अभी आप देखो यहाँ कितने हमारे किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। इनको उचित मुआवजा, जो एकड़ के हिसाब से उनकी जो भी फसल है, फसल के हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और हमारे जो ये पानी, जो बाढ़ का पानी आता है, इससे बीमारियां भी फैलती हैं, इसकी रोकथाम करनी चाहिए। और
जो पर्यावरण का भी नुकसान हो, क्योंकि बाढ़ आती है तो बहुत सारे पेड़ भी गिरते हैं, पर्यावरण का भी नुकसान हुआ है। हम इसमें प्रशासन के साथ है, हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी प्रशासन के साथ है। जहां वो जितना वो कोशिश करेंगे उससे ज्यादा हम कोशिश करेंगे, और इसको रोकथाम के लिए और बाढ़ से प्रभावित जितने भी गांवों में जो भी मदद की बात होगी, चाहे वह किसी को खाना पहुंचाने की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात होगी, उसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हमारी सारी कांग्रेस एक साथ होकर और इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में काम करेगी। विनोद भाई, आप युवा हैं और युवा कांग्रेस में क्या अपील करेंगे जो है? देखिए, पहले तो ये कहना चाहता हूं कि आज हम सब जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय बलजीत कौशिक जी, जिला फरीदाबाद कांग्रेस कमेटी के, उनके साथ जो फरीदाबाद जिले में जो यमुना रिवर बह रही है, उसके आसपास के गांव हैं, बस्तियां हैं, उसमें जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां का दौरा करने इनके साथ आए हैं। और यहाँ आप कैमरा घुमा के देखिए, क्योंकि काफी सारा जल भराव आपको देखने को मिलेगा। यमुना रिवर का जल स्तर है जो वो भी बढ़ा हुआ है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो यहाँ के किसान हैं उनकी फसल बर्बाद हुई है। और मानसून सेशन की भी अगर बात करें हम, मानसून सीजन में जो अगर हरियाणा का ही आंकड़ा देखें तो कम से कम 40,000 किसान प्रभावित हुए हैं, और उनकी 2.5 लाख एकड़ जमीन जिसपे फसल थी धान की, कपास की या सब्जियों की, अभी आपने बात करी, तो वो नुकसान हुआ है। सरकार से निवेदन है कि उचित मुआवजा उनको मिले। और जैसे कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश, सारा पानी जो है जो प्लेन एरियाज है उसमें आ रहा है। और यमुना रिवर तो मेन रिवर है हरियाणा का, तो जितने भी शहर हैं इससे लगते हुए, जहां जहां से यमुना रिवर बहती है, चाहे वो यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद की बात करें, हम आज फरीदाबाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं, लोग बहुत सारे प्रभावित हुए हैं और उनको गरीब आदमी वो जा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पुतले ऐसे कैंप स्थापित किए जाएं जहां उन लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, उनके खाने पीने की व्यवस्था का प्रबंध किया जा सके। अभी रिंकू भाई ने भी बताया कि जल भराव होता तो स्वास्थ्य संबंधी जो डिजीज हैं वो भी आती हैं, तो पूरा चिकित्सा सुविधाएं उसमें उन लोगों तक पहुंचे, और सरकार इसमें पूरा संज्ञान लेके जो भी इस बाढ़ से संबंधित जो भी विभाग हैं उन सब की ऑफिसर्स की ड्यूटी तैनात की जाए और पूरी रूपरेखा बनाकर लोगों की मदद की जाए। अनिल जी भी हमारे साथ हैं इस समय पे। अनिल शर्मा जी, आज हम सब अपने जिलाध्यक्ष बलजीत कौशिक जी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता जो 20-25 गांव जो जमुना के किनारे किनारे इस बाढ़ से जो प्रभावित गांव है, सभी गांवों का जायजा ले रहे हैं कि किस गांव में क्या नुकसान है। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे लोगों के ट्रैक्टर डूब गए हैं पानी के अंदर, लोगों की झोंपड़ी डूब गई है जो बना रखी थी लोगों ने खेतों पे, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो मतलब यहाँ पे हर गांव में जाके जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पे जो लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, जैसे फसल नुकसान होने से, हम सरकार और प्रशासन से यह अपील करते हैं कि उनको जो किसान हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, अगर उनके लिए व्यवस्था की जाए। अभी क्योंकि हथनी कुंड से पानी छोड़ा है, अभी शायद एक आध दिन, कल शाम तक ये बाढ़ के रूप में बदल जाएगा, तो उससे पहले पशु हैं उनके लिए भी इंतजाम किए जाएं, क्योंकि लोग तो अपने रिश्तेदारियों में चले जाएंगे, जो पशु हैं क्योंकि किसानों का पशुधन बहुत बड़ा धन है, उनके लिए भी व्यवस्था की जाए और हर संभव मदद पहुंचाने का काम करें। और हमारे कांग्रेस के नेता और तमाम कार्यकर्ता अपनी तरफ से भी जितने भी गांव के जो प्रभावित गांव हैं, हर गांव में मदद पहुंचाने का काम करेंगे। अनिल जी, सबसे बड़ा एक सवाल, देखिए ये तो मंझावली का एरिया है, यहाँ पर किसानों का बहुत नुकसान हुआ। अगर किसी और दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, बसंतपुर जाते हैं, इस्माइलपुर जाते हैं, फज्जूपुर जाते हैं, उनमें रिहायशी एरिया में बहुत नुकसान है। वहाँ पर लोगों की एक ही कॉलोनीज में ना एक जी बल्कि ज्यादा है वहाँ पर ना, लोगों की मांग है कि अब तक ना तो प्रशासन ने कुछ मदद की है, और घरों में पानी भर गया, घर तो छूटा ही छूटा, खाने पीने के लिए भी वहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं मदद करेगी? कांग्रेस बिल्कुल मदद करेगी, हर संभव मदद करेगी, हर व्यक्ति तक, जो एक आखिरी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का काम करेगी, चाहे वो खाने का काम हो, चाहे वो मतलब उनकी हर संभव मदद करेगी, चाहे उनकी जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जैसे कि उनका घरों में पानी घुस गया, उनका सामान बर्बाद हो गया, उनके सारा जितना भी इलेक्ट्रिक सामान है सब बर्बाद हो गया, उनका जो भी उनके नुकसान हुआ है, सरकार पहले तो हम सरकार से अपील करेंगे, सरकार और प्रशासन उनका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे।
बाद में उनको उचित मुआवजा देने का काम करे। और उसके साथ साथ हमारे कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उनकी हर संभव मदद करने का काम करेंगे। जो भी नुकसान हुआ है, उनकी आर्थिक मदद है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद, चढ़ करके उनकी मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों। हमारे जो 12-13 गांव हैं, ये जो बाढ़ के उच्च चपेट में आ रहे हैं, जो हम पहले कांग्रेस के नेता बलजीत कौशिक जी आए हैं और जो हमारे सरपंच है, हम उनके टच में हैं। जो भी हमसे मदद होगी, बलजीत कौशिक जी से मदद लेके हम गाँव में जाएंगे और इनसे हमें विश्वास है बलजीत कौशिक जी पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है और वो हर आदमी की मदद के लिए खड़े हैं। और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारी जो पीड़ा है वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और सरकार से हमारे विनती है कि वो आए, हमारी पीड़ा को समझें, क्योंकि पीड़ा जो होती है जिसके लगती है वही जानता है। सरकार एसी में बैठ के काम नहीं चलेगा, धरातल पे आना पड़ेगा। धरातल पे आके हमारे मुआवजा देखो, हमारी जमीन बर्बाद हो रही है, हमारी फसल बर्बाद हो रही है, हमें इनका मुआवजा दें और उचित मुआवजा दें। सरकार से ये भी हमने तो दीपिका जी पिछली बार जब बाढ़ आई थी ना, तो मंझावली के स्कूल में भी पीछे से जो लोग थे और गांवों के, उनको मंझावली स्कूल में रखा गया था और हमने वहाँ पूरी सब्जी के पैकेट बनवा के हमने 2-3 दिन सब आप तो है, हमने सब बंटवाए। और बसंतपुर में भी हम दाल भी हर एक चीज का जो जितना हो सकता है हम उतना करेंगे और उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। फर्ज बनता है उसका, हर व्यक्ति का, ये शासन किसी तरह की कमी ना छोड़े, हम मदद करें, आप काम करेंगे। अगर कभी जो भी व्यक्ति बात करेंगे, नैतिक जिम्मेवारी बनती है हर व्यक्ति की। जो भी सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो अपना यहाँ आकर देखे और उनका पहले से पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। उनको पता जब पानी छोड़ा जा रहा है ना, तो प्रशासन पहले को तो से ही क्योंकि पिछली बार के जो 2023 की भी बात, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, जब हो जाता है, जब वो लोग जागते हैं, प्रशासन और सरकार जब जागती है, जब नुकसान हो जाता है, इंतजार करते हैं वो। टाइम रहते हुए, हमने तो मानसून के लिए टाइम रहते हुए अभी को कमी है तो पूरी की जा सकती है, बाद में बड़ी परेशानी है। धन्यवाद। फरीदाबाद पहुंचे थे मंझावली, जहां पर तमाम कांग्रेसी नेता पहुंचे, जिसमें जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक ने कहा कि जो भी संभव कोशिश होगी, मदद की जाएगी, वो कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि तमाम लोग इस समय पर दुखी हो रहे हैं और जो भी व्यक्ति सक्षम है वो सामने आए, समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो सामने आए और जो पीड़ादायक लोग हैं उनकी फिलहाल मदद करे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही और जानकारी आपको देते रहेंगे। बाढ़ क्षेत्र में जो भी एरियाज हैं उनमें क्या हालात अपडेट चल रहे हैं वो आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।